हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आज हम डीजी के अंदर चेक्स क्या होते हैं। डीजी के अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डीजी के चेक। अगर उसके चेक के बारे में अच्छी तरह पता है और उन चेक्स को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो डीजी है या जो भी सिस्टम है ना, अगर हमें पता है उसका मेंटेनेंस कब कब करना है या क्या है। डीजी के चेक्स का मतलब क्या है, उसका मेंटेनेंस करना। तो इसमें डिफरेंट चेक्स होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको बताई जाएंगी। तो इस क्लास में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी, आपको अच्छी तरह नोट करनी है और समझना है। ये आगे भी डीजल जनरेटर के अंदर हमारे क्या 4 तरह के चेक्स होते हैं। हमारे 4 तरह के चेक्स होते हैं। हमारा ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। भाई किसी ने अगर आपसे पूछा भाई डीजल जनरेटर के अंदर कितनी तरह के चेक्स होते हैं, तो आराम से बोल सकते हो डीजल जनरेटर के अंदर हमारे 4 तरह के चेक्स होते हैं। कौन से जी? ए चेक सर, बी चेक, सी चेक और डी चेक। ठीक है, तो अभी ये समझेंगे भैया ये चेक होते क्या हैं, क्या कुछ है, इनके बारे में थोड़ा समझने की हमें ज़रूरत है। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले हम डीजी में ए चेक के बारे में थोड़ा जानते हैं। ए चेक क्या होता है? ये वो भाई डीजी को चलाने से पहले या जब हम भाई 24 घंटे में एक बार ए चेक किया जाता है। कब किया जाता है? अदरवाइज मतलब सिस्टम के हिसाब से क्या करते हैं कि सुबह या मॉर्निंग शिफ्ट वाला या नाइट शिफ्ट में सुबह 6-7 बजे के करीब हमारा ए चेक किया जाता है। तो जर्नली क्या होता है ना, उस दौरान सिस्टम पर लोड भी नहीं होता और अच्छी तरह हम चेक कर सकते हैं। तो ए शिफ्ट वाला करता है या फिर जर्नल शिफ्ट में ही ड्यूटी है किसी की, तो उस दौरान किया जाता है। जब हमें यूँ होता भी हम अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं, उस दौरान हमें डीजी को ए चेक करना होता है। तो ए चेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको समझाते हैं। तो ए चेक सबसे पहली चीज़ जो डेली चेक करते हैं वो ए चेक होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम आगे आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये देखिए डीजी चेक पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग। चलाने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चेक्स होते हैं जो हमें डीजल जनरेटर के करने पड़ते हैं। सबसे पहला चेक हम कौन सा बोलेंगे? देखो भाई, चेक द फ्यूल लेवल। अभी ये सारी चीज़ें कुछ जानने से पहले देखो कुछ थोड़ी चीज़ें समझ लो। भाई ये चेक किस लिए करते हैं? भाई मेरा डीजी में चलाऊं तो मुझे उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, भाई वो सही तरह से सिस्टम चलता रहे। तो वही है, देखो चेक फ्यूल लेवल। फ्यूल मतलब भाई डीजल चेक करना है। डीजल चेक क्यों करना है? भाई डीजल चेक इसलिए करना है भाई कम तो नहीं है, ऐसा नहीं बाद में बंद हो जाए। हमने चलाया डीजी, थोड़ी देर में बंद हो गया तो हमने चेक कर लिया, लेवल वगैरह देख लिया, ठीक है। बैटरी, भाई जब लाइट जाए, हमने सेल्फ के लिए दिया, सेल्फ मारा, हमारा डीजी ही नहीं चला क्योंकि बैटरी लो थी और कोई प्रॉब्लम थी। बैटरी टर्मिनल, भाई हमने सेल्फ दिया, बैटरी के टर्मिनल लूज हैं तो हुआ ही नहीं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आ गया हमारा ल्यूब ऑयल। ल्यूब ऑयल डीजी के अंदर हमारा ल्यूब ऑयल ही कम है तो क्या होगा? ल्यूब ऑयल लो, ल्यूब ऑयल की वजह से हमारा अलार्म आ जाएगा, हमारा डीजी ट्रिप हो जाएगा, तो ल्यूब ऑयल हो गया। वी बेल्ट। वी बेल्ट क्या होता है? भाई डीजी के अंदर ना बहुत सारी बेल्ट लगी रहती हैं, बहुत सारी बेल्ट लगी रहती है, ऑल्टरनेटर पे, फैन बेल्ट पे। वो डीजी बहुत बड़ा है तो उसमें कम होंगी, छोटा डीजी है तो उसमें ज़्यादा बेल्ट्स के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो वो चेक करनी है। अगर लूज है, हमारा कोई सिस्टम के साथ लूज है, टूट गई है, तो कई तरह की चीज़ें हैं। कूलेंट है, भाई डीजी में कूलेंट ही कम है तो दिक्कत है, वो हमारा लो कूलेंट लेवल भी आ सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए पहले ही जो चीज़ें कम है ना वो पहले ही टॉप अप कर लेते हैं। ए चेक में चेक किया, अरे कम है, डाल दिया। एयर फिल्टर है, भी एयर फिल्टर के ऊपर इंडिकेशन हमने देखा कि हमारा एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है तो एयर फिल्टर में एक इंडिकेशन आ जाता है, तो वो देखते हैं। अगर इंडिकेशन आ गया हाँ भाई फिल्टर गड़बड़ हो रहा है तो फिल्टर को चलो अभी नया तो नहीं है, उसको क्लीन करके लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाटर सेपरेटर फिल्टर है, भाई वाटर सेपरेटर फिल्टर है, उसमें नीचे पानी वानी तो नहीं आ गया है, पानी है तो भाई निकाल दिया थोड़ा। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इंजन के अंदर जाएगा और हंकिंग करेगा और कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा और आगे जाते हैं। देखो ये तो हमने समझ लिया, अब इसमें थोड़ा सा डीपली जाते हैं। डीजी
में मतलब जो फ्यूल चेक करते हैं, फ्यूल चेक भाई डीजी में हमारा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, हमने उसमें डीजल कम है, चलाया कुछ देर में बंद हो गया क्योंकि रेट तेल नहीं है उसके अंदर, डीजल नहीं है उसके अंदर, तो भाई हमें पहले ही चेक करना है और कम से कम 50% तक उसके अंदर तेल होना चाहिए, या यूँ कहें कि कम से कम 3-4 घंटे का तेल कम से कम उसके अंदर होना चाहिए जब हम सुबह ये चेक करते हैं। ठीक है। बैटरी वोल्टेज, देखो बैटरी वोल्टेज में भी वही 1-2 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं भाई? बैटरी है, बैटरी भाई अब सर कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? भाई आपका जनरेटर जिस हिसाब से है ना, उसी हिसाब से बैटरी लगी रहती हैं। अगर छोटा डीजी है तो एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहेगी, अगर बड़ा डीजी है तो 12 वोल्ट की 2 बैटरी हम लगा देते हैं, 24 वोल्ट उसमें हम यूज करते हैं। जब हम चेक करते हैं, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज है तो उसमें 24 वोल्ट नहीं दिखाता, थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा, 26 से 27 वोल्ट के करीब दिखाएगा। ठीक है, 26 से 27, 26 to 27 वोल्ट वो हमें दिखाएगा। तो जब हम उसको चलाने से पहले हम देखेंगे डिस्प्ले पैनल पर, यार बैटरी की वोल्टेज सही है, हाँ जी सही है। उसमें और क्या चीज़ चेक कर सकते हैं भाई? ग्रेविटी चेक करते हैं। ग्रेविटी क्या होती है ना, एक हाइड्रोमीटर होता है, उसमें क्या होता है कि उसको हमारे उसके अंदर डालते हैं, बैटरी का ढक्कन खोलते हैं, जहाँ पर उसमें जो एसिड और जो होता है वहाँ पर उसको डाल के ऐसे दबाते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो उसमें एक पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर के ऊपर हमें दिख जाता है कि कितना है, वो कितना होना चाहिए। वो हमारा अगर बैटरी फुल चार्ज है तो 1250 से 1300 के बीच में वो होना चाहिए। इसमें कई चीज़ें रहती हैं, टेम्परेचर वगैरह, बट नॉर्मल कंडीशन हम वो सारी इतनी चीज़ें नहीं देखते हैं, हम खाली हाइड्रोमीटर से, किससे? हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी चेक करते हैं। तो कोई पूछे भी ग्रेविटी किस चीज़ से चेक की जाती है? हाइड्रोमीटर से चेक की जाती है। फुल बैटरी है, कितनी वोल्ट होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? 1250 से 1300 के बीच में। बैटरी फुल चार्ज है, 24 वोल्ट की बैटरी है, तो कितना दिखाएगी? 26 से लेके 27 वोल्ट। जब सेल्फ देते हैं तो वही 23-24 के करीब वो आ जाती, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। अगर कई बार क्या है भाई, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, मतलब बैटरी के सेल हैं वो वीक हो गए हैं, बैटरी चेंज करने लायक हो गई है। ठीक है। बैटरी का टर्मिनल, भाई देखो बैटरी का टर्मिनल से क्या मतलब है भाई? जहाँ बैटरी है, सपोज हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी में टर्मिनल लगाते हैं। सपोज एक बैटरी हमारी ये है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह दूसरी बैटरी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिला देते हैं, ये दोनों अब यहाँ पर चेक करेंगे 24 वोल्ट हमें मिलती है। तो यहाँ पर जो ये टर्मिनल होते हैं ये टाइट होने चाहिए अच्छी तरह, कई बार रस्ट सा लग जाता है, तो ऐसा नहीं है तो क्या होगा? दिक्कत होगी। तो इनको ये हमारे टाइट होने चाहिए अच्छी तरह से, नहीं तो कोरोजन लग जाएगा भाई, जंग सा लग जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसमें इसके लिए क्या करते हैं? इसके भी एक सॉल्यूशन सा है, पेट्रोलियम जेली उसके ऊपर लगाते हैं। पेट्रोलियम जेली उसके ऊपर लगा देते हैं, उससे क्या होगा ना, वो जंग वंग सा नहीं लगता है। तो पेट्रोलियम जेली उसके ऊपर यूज किया जाता है। कई बार लोग ग्रीस भी कर देते हैं, ग्रीस नहीं करना चाहिए, पेट्रोलियम जेली का उसके ऊपर यूज करना चाहिए। पेट्रोलियम जेली मतलब वैसलीन जो होती है ना, हम यूज करते हैं चेहरे पे। एक तो वो होती है क्रीम वाली, लिक्विड वाली, एक ना डब्बी सी में आती है वैसलीन, जिस पर लिखा वैसलीन पेट्रोलियम जेली, तो वो हम यूज कर सकते हैं। उसके अंदर चिकनी भी होती है और उसकी लाइफ भी थोड़ी अच्छी रहती है। लूज कनेक्शन से होगा क्या? लूज कनेक्शन से क्या होगा कि जब हम उसको सेल्फ देंगे प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो इसलिए लूज कनेक्शन कहीं नहीं होना चाहिए। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी इस चीज़ का हम ध्यान देते हैं कि हमारा लूज कनेक्शन वगैरह नहीं हो कहीं पे भी। ल्यूब्रिकेशन ऑयल लेवल, भाई ल्यूब ऑयल है हमारा, ल्यूब ऑयल हमें चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें एक गेज होता है,
जैसे ऐसे होता है, उसके अंदर हम डालते हैं, गेज होता है, गेज के ऊपर एक जगह लो लिखा रहता है, एक जगह हाई लिखा रहता है, तो उसके बीच में ये रहना चाहिए, लो और हाई के बीच में हमारा हमेशा होना चाहिए। हम उसको चेक करते हैं। और एक चीज़ और, जब हम ल्यू बॉयल चेक करते हैं ना, उस दौरान हमारा जो डीजी बंद हो, कम से कम 1-2 घंटे बंद हुआ हो, ऐसा नहीं हो कि अभी चला है तो सही लेवल नहीं दिखाएगा। वी बेल्ट, मैं ऑलरेडी वी बेल्ट बता चुका। अभी डीजी में अगर वी बेल्ट है, मतलब बेल्ट जितनी लगी हुई हैं भाई, हमारी डायनमा होता है या जो हम ऑल्टरनेटर, डीसी ऑल्टरनेटर बोलते हैं, उसके साथ हमारी बेल्ट लगी रहती है, पंप्स के साथ में कई बार लगी रहती है, रेडिएटर वाला एयर कूल्ड है तो रेडिएटर के साथ लगी रहती है, तो वो बेल्ट लूज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वो भी डेली बेसिस पे चेक करना। कुछ टूट गया तो फिर क्या होगा, कुछ दिक्कत होगी, डीजी बंद ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह देखनी है हमें। ये है कूलेंट लेवल। भाई हमारा जो कूलेंट टैंक होता है, कूलेंट टैंक में हमें कूलेंट लेवल चेक करना, भाई कूलेंट ठीक है या नहीं है। कूलेंट कम नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जब हमारा रेडिएटर है, रेडिएटर के ऊपर में एक ऐसा दिखता है, कहीं पर पाइप सा रहता है या ग्लास से का रहता है, उसमें हम देख सकते हैं अरे यहाँ तक है, यहाँ तक है। उसी तरह जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है उसके अंदर भी दिखाई देती है। कुछ कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो आप वीडियो जो है ना, कुछ अपनी जो इसमें साइट ट्रेनिंग के बारे में बताया, वो साइट ट्रेनिंग के वीडियो देखोगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एयर फिल्टर, एयर फिल्टर भी भाई देखो, एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाए तो कई चीज़ें होती हैं हमारा। एक तो डीजी का धुआं ब्लैक हो जाता है, आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो जाती है, एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें उसको चेक करते रहना चाहिए भाई, हाँ कंपनी ने हमें रखा किस लिए है, एक अच्छी तरह से चीज़ को मेंटेन करने के लिए। हम उसमें नेग्लिजेंसी करेंगे तो दिक्कत है। तो उसके लिए वैक्यूम इंडिकेटर डीजी के अंदर लगा रहता है, ये भी आपको देखना है। तो जो वीडियो है ना अपनी ट्रेनिंग वाली वीडियो है, वो देखो 1-2, और उसमें समझ में आ जाएगा कि वैक्यूम इंडिकेटर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या है कैसे नहीं है। वाटर सेपरेटर फिल्टर, तो भाई जिससे हमारा जो सबसे पहला जो फ्यूल जाता है तो सबसे पहले वाटर सेपरेटर के अंदर से जाता है। उसमें क्या होता है, वाटर सेपरेटर पानी को सेपरेट कर देता है, नीचे पानी रह जाता है, ऊपर हमारा डीजल आ जाता है। कई बार फिर पानी कंटेंट ज़्यादा आ रहा, हमने उसको चेक नहीं किया है, तो भाई पानी का लेवल जब बढ़ता रहेगा और पानी फिर क्या होता है ना, अंदर की तरफ जाने लग जाता है, वो सक करने लग जाता है। तो ऐसा होने से पहले हमें वाटर सेपरेटर का फ़िल्टर चेक करना है। अगर हमें लग रहा है कि पानी का लेवल उसमें कम ज़्यादा हो गया है तो उसको खोल के वो पानी और थोड़ा बहुत डीजल उसमें निकलता है वो निकाल देना चाहिए। अभी हम बात करेंगे बी चेक। ए चेक हो गया हमारा कंप्लीट, हमारा क्या हो गया, ए चेक हो गया कंप्लीट। इसके अलावा एक चीज़ और बच गई है ए चेक के अंदर, भाई एक विजुअल इंस्पेक्शन होता है। जैसे भाई ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, तो विजुअल इंस्पेक्शन हम करते हैं, डीजी को चारों तरफ घूम के देखेंगे कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज कहाँ से हो सकता है, ल्यूब ऑयल की लाइन में कहीं से लीकेज हो सकता है, कूलेंट में लीकेज हो सकता है, या हमारा जो फ्यूल है डीजल की लाइन में कहीं से लीकेज हो सकता है। तो कहीं कोई लीकेज है या नहीं है, कहीं है उसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह से, कहीं दोबारा तो नहीं आ रहा क्या है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, या चारों तरफ घूम के कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है कि डीजी को चलाएं, सपोज उधर कोई कपड़ा या कुछ ऐसा पड़ा है, हमने डीजी चलाया, रेडिएटर ने ही खींच लिया, रेडिएटर का फैन टूट गया, या कोई ऐसी गिरने वाली चीज़ रखी है, तो थोड़ा देखना है कि वो एरिया थोड़ा क्लियर हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ए चेक में।